यशुआ मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शब्द शालोम 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 प्रियजीजो। मेरा यहोवा आप सबको शालोम की और भरपूरी की आशीषें दें। और आप यहोवा अब्बा के बहुत ही धन्य लोग हैं कि आप यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम से मोहब्बत करते हैं और उसके पवित्र कलाम को आदर देते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। प्रियजीजो, तो आज हम बाइबल की सच्चाइयों को लेकर, बाइबल की सच्चाइयों को जानने के लिए खुदावंद यहोवा अब्बा के पवित्र चरणों में है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की स्टडी आपके जीवन में एक बहुत बड़ी जागृति का, आशीष का कारण बनने जा रही है। प्रियजीजो, तो आप इस पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने और इस सच्चाई को अपने तक ही सीमित ना रखें, पर आप और भी लोगों को, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को इस सच्चाई को जरूर बताएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। और वचन कहता है यहोवा का जो पवित्र कलाम है वो सच्चाई है। तो जब आप कलाम की सच्चाई को जानेंगे, कलाम को जानेंगे, यहोवा के पवित्र वचन को जानेंगे, तो वो वचन आपको आजाद करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। प्रियजीजो, तो आज की जो ये बिब्लिकल स्टडी है, आज हम इस बात के ऊपर जानने जा रहे हैं कि यीशु मसीह किस दिन क्रूज के ऊपर मारे गए, किस दिन वो क्रूज के ऊपर चढ़े हैं। इसके विषय में हम जानेंगे, क्या वो गुड फ्राइडे का दिन था, वो शुक्रवार था, या कोई और ही दिन था। और गुड फ्राइडे की सारी हिस्ट्री, उसके विषय में सब कुछ जो बाइबल बयान करती है हम जानेंगे। प्रियजीजो, और जब आप इस सच्चाई को जानते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यहोवा के पवित्र कलाम के अनुसार फिर करना शुरू करें, ताकि यहोवा भी अपने पवित्र वचन के अनुसार आपको आशीषें दे, आपको बरकतें दे। प्रियजीजो, तो आज हम यही बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि यीशु मसीह किस दिन क्रूज के ऊपर चढ़े। और इसको जानने के लिए हमें बाइबल के वचनों का सहारा लेना पड़ेगा, बाइबल के वचनों को समझना पड़ेगा। कड़ी वाइज कड़ी, लड़ी वाइज लड़ी, हमें इन बातों को जानना पड़ेगा। प्रियजीजो, और इसके लिए जब आप पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय 17 से 21 वचन के अंदर, तो यहां पर हमें एक पर्व के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यीशु मसीह अपने आखिरी दिन, जब उन्हें क्रूज के ऊपर चढ़ना था, उससे पहले वो अपने चेलों के साथ एक पर्व में शामिल हुए। एक पर्व को वो अपने चेलों के साथ मना रहे थे, और वो पर्व था फसह का पर्व। और ये फसह का पर्व यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मना रहे थे। और वचन कहता है कि शाम के समय वो अपने 12 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठे। और अपने 12 चेलों के साथ जब वो भोजन कर रहे थे, वो फसह के पर्व को मना रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि देखो ये रोटी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, इसे लो। और उसके बाद यीशु मसीह ने दाख रस लिया, अंगूरों का रस लिया और कहा ये मेरा लहू है जो नई वाचा है, ये तुम्हारे लिए बहाई जाती है, इसे लो। और यीशु मसीह ने उन्हें एक आज्ञा दी कि जब तक मैं नहीं आ जाता, मेरी यादगारी के लिए तुम ये प्रभु भोज किया करना। और यीशु मसीह अगर अपने चेलों को कुछ आज्ञा देता है कि तुम्हें करना है, तो वो कहता है कि तुम प्रभु भोज मनाना, तुम प्रभु भोज को लेना, तुम मेरी देह और मेरे लहू में शामिल होना, तुम यादगारी के लिए प्रभु भोज लिया करना। अब एक वचन हमें बताता है कि उस दिन यीशु मसीह फसह के पर्व को मना रहे थे। और शाम के समय लिखा है, जब सांझ हुई तो 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। और यीशु मसीह जब शाम के समय अपने चेलों के साथ भोजन कर रहा था, तो उस समय लिखा है यहूदा में शैतान समा गया। और यहूदा याजकों के पास चला गया, महायाजकों के पास चला गया कि यदि मैं यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने लिखा 30 चांदी के सिक्के उसे देने को मान लिया। और 30 चांदी के सिक्के लेकर यहूदा सिपाहियों के साथ लिखा गतशमनी के बाग में पहुंचा, जहां यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अक्सर जाया करता था। और उस सांझ को, उस शाम को, तब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहा था। और यूहन्ना की पत्री को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बहुत सारी अद्भुत बातों को कर रहा था। और उसके बाद वो गतशमनी के बाग में आ गया और वहां पर वो घुटने टेक कर दुआ करने लगा।
और वचन कहता है कि फिर यहूदा वहां पर उन सारे रोमी हुकूमत के सिपाहियों को लेकर पहुंचा, सिपाहियों के साथ वो पहुंचा और यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया। अब गौर करें, ये जो रात थी वो फसह की रात थी प्रिय अजीजों, और जैसा कि हम इस वचन के अनुसार हमें मिलता है कि यीशु मसीह उस दिन फसह का दिन था जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया गया। अब हमें यह जानना है कि फसह के दिन को कौन सी डेट में, कौन सी तारीख में मनाया जाता था। उसके लिए हमें निर्गमन 12 अध्याय उसके 1 से 6 वचनों का सहारा लेना पड़ेगा प्रिय अजीजों, क्योंकि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दिया था कि पहले महीने की 14वीं तारीख को तुम्हारे लिए फसह का पर्व हो, और यहोवा ने मूसा को कहा था कि 10 तारीख को तुम्हें मेमना लेना है और 4 दिन तक मेमने को रखना है, और 14 तारीख को लिखा है शाम के समय, यानी कि ये यहूदियों का जो प्रिय अजीजों दिन होता था वो शाम से लेकर अगली शाम तक हुआ करता था। जैसे कि हमारे कैलेंडर में, हमारे भारत के अंदर 12 बजे डेट चेंज हो जाता है, समय चेंज हो जाता है, दिन चेंज हो जाता है, वैसे ही इजराइल के अंदर जब सूरज ढल जाता है तो डेट चेंज हो जाता है, समय चेंज हो जाता है। जब शाम होती थी उनका अगला दिन शुरू हो जाता था। तो खुदा कहता है कि जब फसह के पर्व को के दिन जो तुम्हें मेमने को कुर्बान करना है, वो आखिरी पहर में, चौथे पहर में तुम्हें फसह के जो मेमना है उसको कुर्बान करना है, और 4 दिन तक उस मेमने की परख की जाती थी। 4 दिन तक उस मेमने को चेक किया जाता था, परखा जाता था। और प्रिय अजीजों गौर करें, यीशु मसीह भी 4 लोगों के द्वारा परखा गया। उसे हन्ना ने परखा, उसे कैफा ने परखा, उसे पिलातुस ने परखा, उसे हेरोदेस ने परखा। अब गौर करें, जब हन्ना ने उसे परखा उसके अंदर उसे कोई भी दोष नहीं मिला, और वचन कहता है कि जो फसह का मेमना होता था वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई भी दोष, कोई भी दाग, कोई भी झुरझुरी नहीं होना चाहिए। जब हन्ना ने यीशु मसीह को परखा उसमें कोई दाग या दोष नहीं पाया। जब कैफा ने उसे परखा उसमें कोई भी दाग या झुरझुरी या दोष उसने नहीं पाया। जब पिलातुस ने उसे परखा उसमें कोई भी दोष उसे नहीं मिला प्रिय अजीजों। और जब हेरोदेस ने उसे परखा, कोई भी दाग, कोई भी झुरझुरी, कोई भी दोष उसे यीशु मसीह के लिए नहीं मिला। और यीशु मसीह वो फसह का मेमना था जो मेरे और आपके लिए कुर्बान होना था। इसलिए हमें ये बात पता चली कि यीशु मसीह फसह का पर्व अपने चेलों के साथ मना रहे थे, और वही वो रात थी जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाए गए। और अब हमने देखा कि वो जो पर्व है वो पहले महीने की, यानी पहला जो महीना है इजराइलियों का, बाइबल कैलेंडर के अनुसार, हमारे कैलेंडर के अनुसार नहीं, पर बाइबल के कैलेंडर के अनुसार ये अबीब का महीना है। और जब उनका पहला महीना होता है तो हमारे यहाँ पर मार्च या अप्रैल होता है प्रिय अजीजों। और हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा अकाउंटिंग कैलेंडर है, अकाउंटिंग ईयर है, और बाइबल का जो कैलेंडर है वो तकरीबन सेम चलते हैं प्रिय अजीजों। तो गौर करें, यीशु मसीह जिस दिन अपने चेलों के साथ भोजन खाने के लिए बैठा और जिस दिन वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, पकड़वाया गया, वो दिन 14 अबीब का दिन था, पहले महीने की 14 तारीख थी, और उस दिन फसह का पर्व था प्रिय अजीजों। अब गौर करें कि ये जो पर्व है इसके विषय में और जानकारी हमें लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 5 से 6 वचन में भी मिलती है प्रिय अजीजों। यहोवा ने कहा था कि पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के समय तुम्हें फसह का मेमना जो है वो कुर्बान करना है, और 15 तारीख से अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाता था। इस दिन महाशब्बत होता था, और ये काम उन्होंने मिस्र के अंदर किया था। जब उन्हें यहोवा मिस्र की गुलामी में से निकाल रहा था, तब यहोवा ने उन्हें कहा था कि तुम्हें मेमना लेना है और उसके लहू को घर के बाहर लगाना है। जिस घर के बाहर लहू लगा था उस घर के अंदर जीवन था, कोई मौत वहां नहीं हुई थी। लेकिन जिस घर के बाहर लहू नहीं था उस घर के अंदर मौत हुई थी, वहां रोना था, वहां विलाप था। ऐसे ही प्रिय अजीजों, यदि हमने मसीह की कुर्बानी को अपने जीवन में स्वीकार किया है तो हमारे अंदर
जीवन का आनंद है, अनंत जीवन की खुशी है। यदि हमने मसीह की कुर्बानी को स्वीकार नहीं किया तो हमेशा का पीड़ा, हमेशा का दर्द, हमेशा का दुख आपके जीवनों में होगा यदि आपने मसीह की कुर्बानी को स्वीकार नहीं किया है। हमने देखा प्रिय अजीजों, और बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह वो फसह का मेमना था, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह के विषय में गवाही दी कि दूसरे दिन उसने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा और कहा, यह यहोवा का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह वो मेमना था जो फसह के दिन ही कुर्बान होना था। ये बातें यीशु मसीह की ओर इशारा करती थी, जो उन्होंने पुराने नियम यानी कि तनाख के अंदर किया था। जो मेमना 14 तारीख को लिया जाता था, वो मेमना यीशु मसीह को दिखाता था, रिप्रेजेंट करता था, और यीशु मसीह ने फसह के दिन क्रूस के ऊपर मर के उस रोल को, उस मेमने को के रोल को अदा कर दिया। और जब यीशु मसीह मारा गया, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, तो लिखा मंदिर का पर्दा फट गया, क्योंकि अब मेमनों की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा ने अपने इकलौते बेटे को क्रूस के ऊपर हमेशा के लिए इंटरनल बलिदान के रूप में एक ही बार उसने अपने आप को कुर्बान करके हमेशा के लिए न्याय को सिद्ध कर दिया, यहोवा के न्याय को सिद्ध कर दिया। अब हमें मेमने के लहू को ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम गुनाह करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमें यीशु मसीह के लहू को ले जाकर खुदा के पास आ जाना है और हमें माफी मिल जाती है। प्रिय अजीजों, तो हमने देखा यीशु मसीह वो फसह का मेमना था जो फसह के दिन कुर्बान होना था। और पौलुस रसूल भी इस बात को 1 कुरिन्थियों 5:7-8 में कहता है कि हमारा भी फसह जो मशियाक था, मसीह था, बलिदान हुआ है। इसलिए वो कहता है कलीसिया को, तुम बिना खमीर की रोटी बनो जिसके अंदर पाप ना हो, बुराई ना हो, क्योंकि मसीह हमारा जो फसह था वो कुर्बान हुआ। तो आपने इस बात को सीख लिया कि यीशु मसीह 14 तारीख को 14 अबीब को फसह के दिन कुर्बान होकर उसने फसह के पर्व को पूरा किया है। और वो 14 तारीख का दिन था प्रिय अजीजों, और यीशु मसीह वो फसह का मेमना था, और खुदा ने ये हुक्म दिया था कि तुम फसह के पर्व को मनाना। गुड फ्राइडे को नहीं बोला, बाइबल में कोई कहीं भी गुड फ्राइडे का जिक्र नहीं आया, कहीं भी बाइबल के अंदर गुड फ्राइडे नहीं लिखा हुआ कि तुम गुड फ्राइडे को मनाना, ना कि यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी कि तुम गुड फ्राइडे को मनाना। पर बाइबल में यहोवा जो आज्ञा देता है वो फसह के पर्व को मनाना, और यीशु मसीह भी फसह का पर्व मनाता था। और पौलुस भी कहता है कि हमारा भी फसह जो मशियाक था, मसीह था, वो बलिदान हुआ है। आज बहुत दुख की बात है, आज के मसीह ईसाई लोग जो यहोवा मनाने के लिए कहता है उसको नहीं मनाते, उसको कहते हैं पूरा हो गया, अब हमें मनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको मेरा यहोवा कहता तुम्हें नहीं मनाना, उसको बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ नाचते गाते हुए मनाते हैं। खुदा के वचन के उल्ट चलना आज के मसीहों की, ईसाइयों की आदत हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग यहोवा के राज्य में नहीं जाएंगे। न्याय के दिन उन्हें अपने इन कामों का हिसाब देना पड़ेगा। प्रिय अजीजों, अब गौर करें कि आज कलीसियाओं में चलता है कि बहुत सारे जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई लोग हैं, वो गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे को मनाते हैं। तो हम अब देखें कि बाइबल के अनुसार जो 14 अबीब था, जो फसह का पर्व था, वो गुड फ्राइडे वाले दिन या शुक्रवार के दिन कभी भी हो ही नहीं सकता था, नहीं आ सकता था बाइबल के अनुसार। और वो दिन शुक्रवार का दिन नहीं था जिस दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। इस बात को हम बाइबल से जानेंगे कि कैसे वो दिन शुक्रवार का दिन नहीं था, और ये भी हम जानने जा रहे हैं कि फिर ये शुक्रवार को कैसे आया, क्यों आया, इस बात को भी हम जानेंगे प्रिय अजीजों। अब गौर करें प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 12:40 के अंदर कि जैसे योना नबी 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के निचली स्थानों में रहेगा। अब यीशु मसीह ने, जब उस समय के शास्त्रियों ने या फरीसियों ने यीशु मसीह से चिन्ह मांगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि इस जगत के भविचारी और बुरे लोग चिन्ह मांगते हैं, पर उन्हें एक ही चिन्ह दिया जाएगा, योना नबी का चिन्ह। जैसे वो 3 दिन 3 रात
जल जंतु के पेट में रहा, ऐसे ही मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह भी पृथ्वी के निचले स्थानों में 3 दिन और 3 रात रहेगा। अगर आप योना 1:17 को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि योना नबी 3 दिन 3 रात जल जंतु के पेट में रहा या मगरमच्छ के पेट में रहा। प्रिय सीसो, अब गौर करें, यदि हम कहते हैं कि यीशु मसीह शुक्रवार को क्रूस के ऊपर मारे गए, तो वो 3 दिन और 3 रात तो किसी भी सूरत में नहीं बनते। अब गौर करें, यदि हम मान ले कि यीशु मसीह फ्राइडे को क्रूस के ऊपर चढ़े और फ्राइडे को जब शाम को वो क्रूस के ऊपर मारे गए, अगर हम उस दिन को भी एक दिन पूरा मान भी लेते हैं और सैटरडे के दिन को भी दूसरा दिन भी मान लेते हैं, तो यहां पर प्रिय अजीजों किसी भी एंगल में, किसी भी सूरत में 3 दिन और 3 रातें नहीं बनती। यहां 1 दिन, यहां 1 रात, 2 दिन हो गए, यहां पे 2 नाइट हो गए। तो हर सूरत में आप देखें तो 2 दिन 2 रातें बनती हैं, 2 दिन बनता है। पर जिस सूरत में यीशु मसीह कहते हैं कि 3 पूरे दिन और 3 पूरे रात, किसी भी सूरत में 2 दिन और 2 रातें भी पूरी नहीं बन रही प्रिय अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह शुक्रवार को 3 बजे अगर वो कुर्बान होते हैं, तो आप लगा ले 3 बजे से किसी भी सूरत में वो 3 रातें और 3 दिन नहीं बनते प्रिय अजीजों। तो यीशु मसीह को वो चिन्ह जो यीशु मसीह के मुंह के शब्द हैं, उसे पूरा करना था। और यदि हम शुक्रवार को कहते हैं कि यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस के ऊपर मारे गए, तो वह किसी भी सूरत में 3 दिन 3 रातें नहीं बनते। और यहोवा कहता है यिर्मयाह 1:12 में कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता हूं। कहता घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे, पर मेरे मुख से निकले हुए वचन सर्वदा अटल रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरे मुख से निकले वचन हरगिज नहीं टलेंगे। यीशु मसीह के जो मुख से निकले हुए वचन हैं, इन वचनों को यीशु मसीह को पूरा करना था। तो प्रिय अजीजों, आप देखें कि किसी भी सूरत में गुड फ्राइडे नहीं आता। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह कुर्बान नहीं हुए। कुछ भी गुड नहीं था उस दिन, कुछ भी अच्छा नहीं था उस दिन। ये बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है प्रिय अजीजों। तो फिर गुड फ्राइडे कैसे आया, इसकी शुरुआत कहां हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाबुल के अंदर जो पैगन्स थे, वहां के जो मूर्ति पूजक लोग थे, हमने सीखा था कि जब हमने क्रिसमस के विषय में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि निम्रोद और उसकी पत्नी समीरामिस, उसके एक बच्चा पैदा हुआ तमूज, और वो सूरज देवता के रूप में उस समय के लोग उसकी पूजा करते थे। जब निम्रोद मर गया तो उसकी पत्नी समीरामिस ने कहा कि वो सूरज देवता में चला गया है और सूरज की किरणों के द्वारा मुझे एक संतान पैदा हुआ, ये तमूज जो सूरज में से आया है। अब प्रिय अजीजों, वो 40 साल का था जब वो जंगल के अंदर शिकार करने के लिए गया, तो एक जंगली सूअर ने उसे मार दिया। एक जंगली सूरज ने उसे मार दिया, और जिस दिन उसे मारा वो दिन शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार के दिन वो मर गया। इसीलिए आज ईसाइयों में क्या होता है कि गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले वो 40 दिन के रोजे रखते हैं, उपवास रखते हैं, ये कह के कि हम यीशु मसीह के लिए रख रहे हैं। पर आज सच्चाई को जान लीजिए कि वो यीशु मसीह के लिए उपवास नहीं रखते, वो तमूज के लिए रखते हैं। क्योंकि उम्र पीछे एक दिन, उम्र 40 साल की उसकी आयु थी, उसके पीछे 40 दिन के रोजे उस समय के लोग तमूज के लिए विलाप करते थे, रोते थे, रखते थे। और यहीं से गुड फ्राइडे 325 एडी के आसपास जब रोमी लोगों ने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया कॉन्स्टेंटाइन के समय में, तो उस समय उसने उस पैगन त्योहार को यीशु मसीह के मरने के साथ जोड़कर मिक्सिंग करके, गड़बड़ी करके कलीसिया को दे दिया। और आज तक हम देखते हैं कि ईसाई लोग उस कंफ्यूजन में, उस दुविधा में पड़े हुए हैं। उन्होंने खुदा के पर्वों को छोड़ के पैगन्स, मूर्ति पूजक त्योहारों को ले लिया है, जो बाइबल के अनुसार नहीं है प्रिय यीशु। तो आपने जाना कि ये जो गुड फ्राइडे है, ये तमूज के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी मौत शुक्रवार के दिन हुई। और समीरामिस ने कहा था कि ये संडे के दिन, यानी जिस दिन सूरज देवता का दिन होता था, उस दिन
ये जी उठा है। और ये कैसे जी उठा? सूरज, ये तमूज जो है वो सूरज में चला गया है और सूरज की किरणों के रूप में हम पर आ रहा है, और वहां से ये बहुत बड़ा मूर्ति पूजा शुरू हुई। और ये मूर्ति पूजा 325 एडी में ईसाइयों में, क्रिश्चियनिटी में आ गई। प्रिय जीसो, तो आज जब हम इन सच्चाइयों को जान रहे हैं तो हमें इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। अब हमने ये जान लिया कि यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस के ऊपर नहीं मारे गए, हमने बाइबल से देखा। और क्यों ये गुड फ्राइडे आया हमने ये भी जाना। अब हमें ये जानना है कि यीशु मसीह किस दिन क्रूस के ऊपर मारे गए। गौर करें प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने लिखा, तीसरे पहर के निकट बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों का विचार है कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि पिता तूने मुझे छोड़ दिया, पर वो कह रहा है कि जैसे फसह का मेमना 3 बजे कुर्बान हो जाता था, ऐ बाप इस समय तक मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे, पर अब तक मैं क्यों जीवित हूं? क्योंकि मैं वो फसह का मेमना हूं और मुझे अब तक कुर्बान हो जाना चाहिए था। और तभी अगले वचन में यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, बड़े शब्द से चिल्लाकर। और आप देखें लूका 23 अध्याय 46 वचन में कहा, पिता मैं तेरी अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यदि यहोवा ने उसे छोड़ दिया होता तो अपनी आत्मा यहोवा के हाथों में कैसे सौंप सकता था, पर यहोवा ने उसे छोड़ा नहीं था। पर यीशु मसीह के कहने का अर्थ था कि मैं वो फसह का मेमना हूं जो इस समय तीसरे पहर के निकट कुर्बान हो जाना चाहिए था, पर अब तक मैं कुर्बान क्यों नहीं हुआ। प्रिय सीसो, अब हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो किस दिन हुई। तो आप देखें यीशु मसीह 10 तारीख को यरूशलेम में आया, क्योंकि फसह का मेमना 10 तारीख को ले लिया जाता था और जो सारी कुर्बानियां हैं वो यरूशलेम में होती थी, क्योंकि यरूशलेम ही वो जगह था जहां यहोवा ने अपने लिए रहने के स्थान के रूप में नियुक्त किया था, चुन लिया था। प्रिय सीसो, तो 11 तारीख को रिशोन जो 11 तारीख है उस दिन एक दिन हो गया, शनि यानी कि मंडे सोमवार तक 2 दिन हो गया, ट्यूसडे 3 दिन, और चौथा दिन जो था 14 अबीब का वो बुधवार का दिन था, यानी कि रबई का दिन था इब्रानी भाषा में। और 14 अबीब के दिन, जिस दिन बुधवार का दिन था, प्रिय अजीजों, यीशु मसीह 3 बजे क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए। 3 बजे बुधवार का दिन वो था। अभी हम बाइबल से देखेंगे कि कैसे वो बुधवार का ही दिन था। हम इस बात को वचन के अनुसार भी जोड़ेंगे और वचन से भी इस बात को प्रूफ किया जाएगा कि कैसे वो बुधवार का ही दिन था, हम इसको भी देखेंगे। फिलहाल हम देखें कि यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी कि 3 दिन और 3 रातें, जैसे योना नबी जल जंतु के पेट में रहा, मैं भी पृथ्वी के नीचे स्थानों में रहूंगा। तो जब यीशु मसीह 3 बजे क्रूसीफाई हुआ और उस दिन उसको कब्र में रखा गया, शाम तक वो कब्र में चला गया। अब देखें 15 तारीख यानी कि वीरवार का दिन, यौम शलीशी का जो दिन था, उस दिन एक दिन, ये जो आप डार्क देख रहे हैं ये नाइट की ओर इशारा कर रहा है, और ये जो लाइट वाला पार्ट देख रहे हैं ये दिन की ओर इशारा कर रहा है। तो एक पूरा दिन और एक पूरी रात यहां हमें मिल जाती है, जो कि वीरवार का दिन था। फ्राइडे को आप देखें एक पूरी रात और पूरा दिन मिलता है, यानी कि 2 दिन हो गए, 2 दिन और 2 रातें। सैटरडे का दिन, शनिवार का दिन यानी कि शब्बत का दिन, 3 रात और 3 दिन कंप्लीट होते हैं। और रिशोन के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो यदि आप बुधवार से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 3 दिन 3 रातें मिल जाएंगी कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब कुर्बान हुआ, उसे 3 दिन 3 रातें वो पृथ्वी के नीचे स्थानों में रहा और उसने अपने मुंह के कहे शब्द को पूरा किया कि मुझे 3 दिन 3 रातें पृथ्वी के निचली तहों पर, स्थानों पर रहना जरूरी है। जैसे योना नबी रहा, मुझे उस चिन्ह को पूरा करना है, उस शब्द को पूरा करना है। प्रिय सीसो, तो वो 3 दिन 3 रातें हमें बुधवार से मिलेंगी, शुक्रवार से हरगिज नहीं मिल पाएंगी। प्रिय सीसो, हमने देखा अभी शुक्रवार के इतिहास को। अब हमने ये जान लिया कि यीशु मसीह बुधवार के दिन क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए।
इस बात को हम वचन के अनुसार प्रूफ करेंगे। अगर आप पढ़ेंगे लेबे व्यवस्था 23 अध्याय 1 से 7 वचन, 10 से 12 वचन, तो यहां खुदा ने इजरायलियों को जो फसह का पर्व दिया था, जो फसह का पर्व था, यहोवा ने उस दिन शब्बत नियुक्त नहीं किया था, पर वो तैयारी का दिन हुआ करता था, क्योंकि उस दिन उन्हें तैयार होना था, क्योंकि उस दिन उन्हें मिस्र से निकलना था। क्योंकि मेमना जब कुर्बान हो जाना था, घरों के बाहर लगाना था, और उसके बाद जब मेमना कुर्बान हो गया और वहां पर लोग मिस्र के अंदर हाहाकार मच गया, और उस दिन जब फिरौन ने आज्ञा दी कि तुम निकल जाओ यहां से, और उस रात वो जब निकले अंधेरे में, वो वहां से निकले और वो मिस्र पाप को दिखाता था, ऐसे ही यीशु मसीह ने हमें पाप से आजाद किया फसह के दिन। और उसके बाद 15 तारीख को, जैसे 14 तारीख को अबीब का पर्व था, वैसे 15 तारीख को उनका एक और पर्व शुरू हो जाना था, वो है अखमीरी रोटी का पर्व। अब गौर करें, यहोवा ने उन्हें कहा था कि 6 दिन तुम कामकाज करना, 7वां दिन परम विश्राम का हो, पवित्र सभा का दिन है, तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। उस दिन ये वीकली सब्बत हुआ करता था प्रिय अजीजों, जो शनिवार को यानी कि शुक्रवार की शाम से शनिवार की शाम तक हुआ करता था ये शपथ। फिर खुदा ने कहा मूसा को कि तुम्हें पवित्र सभा इकट्ठा करने के लिए प्रचार करना होगा। पहले महीने की 14वीं तारीख को गोदली के समय यानी कि शाम के समय तुम्हारा फसह हुआ करे। और फिर कहा उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे, यानी कि बिना खमीर की रोटी, बिना पाप की रोटी। खमीर जो है वो पाप को दिखाता था, तो कहा कि जैसे बिना खमीर की रोटी है वैसे तुम्हें भी बिना खमीर का बनना है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारा भी फसह कुर्बान हुआ, इसलिए आओ हम अखमीरी बने, बिना खमीर के बने। अभी हमने पढ़ा था जैसे कि पौलुस ने कहा था, और लिखा है कि 7 दिन तुम्हें बिना खमीर की रोटी खाना है। और यहोवा ने कहा था कि उसमें पहले दिन तुम्हारे लिए पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई भी काम न करना, यानी कि बड़ा शब्बत हो तुम्हारे लिए, और उस दिन परिश्रम का कोई भी काम तुम्हें नहीं करना। यानी कि यीशु मसीह जिस दिन कुर्बान हुए वो फसह का दिन था, और उसके अगले दिन शाम से यानी कि जैसे तीसरे पहर यीशु मसीह जब कुर्बान हो गए, उसके बाद सूरज ढलने के बाद उनका अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो गया, और उस दिन बड़ा शब्बत था। उस दिन कोई काम नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करना। प्रिय अजीजों, अब यीशु मसीह जब बुधवार को कुर्बान हुए तो वीरवार को अखमीरी रोटी का पर्व आ गया, और उस अखमीरी रोटी के पर्व में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कामकाज नहीं करना, उन्हें परम विश्राम करना है। अब ये बात हमें यहां मिलती है जब आप यूहन्ना 19 अध्याय 31 वचन को पढ़ते हैं, तो लिखा इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। अब मैंने आपको बताया जो फसह का दिन था वो तैयारी का दिन होता था, उस दिन तैयारी करनी होती थी। उस दिन जो मेमना है उसको भूनना था और उसको खाना था। और आप गौर करें, यीशु मसीह की कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। क्यों? क्योंकि जो फसह का मेमना होता था उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी। फसह के मेमने की कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी, इसलिए यीशु मसीह भी फसह का मेमना था। जो यीशु मसीह के साथ क्रूसों के ऊपर थे उनकी हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन यीशु मसीह की कोई भी हड्डी नहीं टूटी। लिखा है इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं, वे उतारे जाएं, ताकि शब्बत के दिन क्रूसों पे न रहे, क्योंकि वह शब्बत का दिन बड़ा दिन था। ये बड़ा शब्बत था प्रिय अजीजों, अखमीरी रोटी का दिन आने वाला था। तो जब सिपाही यीशु मसीह के पास पहुंचे, वो तो पहले ही डेड था, क्योंकि वह फसह का मेमना था और फसह के मेमने को कुर्बान हो जाना था, इसलिए उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। और उसके बाद सूरज ढलने के बाद एक बड़ा शब्बत शुरू होना था। ये वीरवार का दिन था प्रिय अजीजों। अब लिखा है जब शाम हुई तो यूसुफ ने यीशु मसीह की लोथ को पिलातुस से मांगा और उसे कफन में लपेटकर अपने उस कब्र में रखा, और कब्र के बाहर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया, रख दिया गया, ताकि कोई भी कब्र के अंदर ना जाए, क्योंकि यहूदी लोग जो लाश होती थी
उसको कफन में रखते थे और बहुत ही आदर मान के साथ उसे संभाल के रखते थे, क्योंकि एक दिन उस डेड बॉडी को मुर्दों में से जी उठना था। अब जब आप मरकस 16 अध्याय 1 से 2 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, जब शब्बत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और यकूब की माता मरियम शलोमी सुगंधित वस्तुएं मोल लेने के लिए बाजार में गए। अब प्रिय अजीजों, जब वीरवार का दिन बीत गया तो शुक्रवार के दिन वो मार्केट में गए और वहां से अनमोल इत्र खरीद लाए ताकि यीशु मसीह की देह के ऊपर मले। अब गौर करें, यदि यीशु मसीह शुक्रवार के दिन मरता तो शाम को शब्बत शुरू हो जाना था, बड़ा शब्बत, ठीक, उस दिन कुछ नहीं करना। और शाम को इजराइल के अंदर कोई भी दुकानें नहीं खुलती थी, क्योंकि उस समय अंधेरा हो जाता था। जितनी भी खरीदारी करनी है, जितना भी कुछ करना है, वो दिन में होता था। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर वो यीशु मसीह शुक्रवार के दिन कुर्बान हुआ तो फिर उन्होंने खरीदारी किस दिन की? शब्बत का दिन बीतने के बाद खरीदारी कैसे करेंगे वो? तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस के ऊपर मरा। ये बात हमें ये वचन भी प्रूफ करता है। प्रिय चीजों, अगर हम बुधवार की नजर से इसको देखें तो बुधवार को यीशु मसीह कुर्बान हुआ और शाम के समय कब्र में चला गया, रख दिया गया। वीरवार के दिन तक शब्बत था, बड़ा शब्बत था, खमीरी रोटी का पर्व था। और जब शुक्रवार की सुबह हुई तो उन्होंने जाकर सुगंधित वस्तुएं मोल ली, खरीद ली। और उसके बाद हम इस वचन को और भी आगे डिटेल में देखेंगे कि दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, यानी कि अखमीरी रोटी का जब पर्व बीत गया तो जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, तो रोमी सिपाहियों ने जाकर पिलातूस से कहा कि हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। अब मेरे भाइयों और बहनों, अगर यीशु मसीह फ्राइडे को क्रूस के ऊपर मरा और शब्बत के दिन बड़ा विश्राम था, तो ये सिपाहियों ने किस दिन जाकर पिलातूस को कहा होगा कि जाएं हम कब्र के ऊपर निगहबानी करें, कहीं वो उसके चेले उसे उठाना ले जाएं। फिर वो दिन कौन सा था? तो ये वचन अगर हम शुक्रवार से लेते हैं तो कभी भी ये वचन उसके अनुसार नहीं फिट बैठेगा। प्रिय अजीजों, लेकिन वो दिन बुधवार का दिन था, क्योंकि यीशु मसीह ने योना नबी के चिन्ह को पूरा करना था, 3 दिन और 3 रातें। तो तैयारी के दिन के दूसरे दिन, तैयारी के दिन के बाद का दिन, शुक्रवार के दिन उन्होंने बोला कि हम कब्र के ऊपर जाकर निगहबानी करें। और वो जाकर निगहबानी करने लगे। कब्र के बाहर एक सील लगा दिया गया और सिपाही जाकर उस कब्र की रखवाली करने लगे। ये शुक्रवार के दिन हुआ। प्रिय अजीजों, अब प्रिय अजीजों, हमने उन वचनों के द्वारा जो अभी हम देख रहे थे, हमने जान लिया कि यीशु मसीह बुधवार के दिन, जिस दिन फसह का पर्व था, उस दिन वो क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ और शाम के समय वो कब्र में चला गया। हमने इस बात को बाइबल से सीख लिया, उसके वचन के अनुसार हमने इस बात को देखा और ये वचन के अनुसार प्रूफ हो गया कि यीशु मसीह बुधवार के दिन क्रूस के ऊपर मारे गए। तो गुड फ्राइडे हो नहीं सकता। और हमने ये भी जान लिया गुड फ्राइडे की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गुड फ्राइडे से दूर रहें और अपने भाई बहनों को भी इसके विषय में बताएं। प्रिय अजीजों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी जो गड़बड़ी है वो क्यों हुई। जब आप दानियल 24 अध्याय 25 वचन को पढ़ेंगे तो दानियल ने जो दर्शन देखा था उसमें एक चौथा राज्य उठा और वो बहुत ही भिन्न था। और 25 वचन कहता है कि वो जो चौथा राज्य था ना, वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के लोगों को पीस डालेगा, समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। अब गौर करें प्रिय अजीजों, 325 एडी के अंदर जब कॉन्स्टेंटाइन राजा ने क्रिश्चियनिटी रोमी लोगों को दे दी, जो मूर्ति पूजक करते थे, सूरज देवता की उपासना करते थे और
बेबीलोन के कल्चर को फॉलो करते थे। तो ये वो राज्य था जिसने आकर यहोवा के व्यवस्था को, उसके पर्वों को बदल दिया, समयों को बदल दिया, क्योंकि वचन के अंदर पहले ही इस बात को यहोवा ने बता दिया था, बयान कर दिया था कि ऐसा होगा। लेकिन समय आएगा जब वचन का प्रचार होगा, बाइबल को समझने वाले लोग खड़े होंगे, वचन का प्रचार करेंगे, तब लोगों की आंखों से पर्दा हटेगा और वो खुदा के सच्चे कलाम की ओर फिरेंगे, खुदा के सच्चे अहकाम की ओर फिरेंगे, उसके वचन की ओर फिरेंगे और वो यहोवा के पर्वों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके हुक्मों को मानेंगे। और अब वो समय है प्रिय अजीजों, इसलिए जब आज आप इन वचनों को सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें, पर यहोवा के वचन की ओर फिर आए। आप यहोवा के आज्ञाओं को, उसके पर्वों को समय पर माने, उसके नियुक्त समय पर, उसकी व्यवस्था को माने, क्योंकि ये रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा बदल दिया गया था। यहोवा के पर्वों को, यहोवा की व्यवस्था को आज जब आप इस सच्चाई को जानते हैं प्रिय अजीजों, जाग जाएं। बाइबल के अनुसार गुड फ्राइडे नहीं है, वो तमूज के साथ जुड़ा हुआ है, पर बाइबल के अनुसार यहोवा का फसह का पर्व है, जिस दिन यीशु मसीह कुर्बान हुए। हमें फसह के दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कुर्बान होता दिखता है और यीशु मसीह ने कहा, मेरी यादगारी के लिए तुम प्रभु भोज किया करना। ये नहीं कहा कि गुड फ्राइडे मनाना, कहा प्रभु भोज किया करना, मेरी देह में से खाना, मेरे लहू में से पीना, ऐसा करके तुम मुझ में रहोगे, मैं तुम में रहूंगा। और प्रिय अजीजों, लेवी व्यवस्था 18 अध्याय 1 से 4 वचन में यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, ना कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले जाता हूं न चेक करना, ना उन देशों की विधियों पे चलना, ना तुम उनकी मूर्तों की उपासना करना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा एलोहिम यहोवा हूं। प्रिय अजीजों, यहोवा कहता है, मैं तुम्हें पाप की गुलामी से जो संसार था निकाल लाया हूं। आप जब गुनाह में थे, यहोवा ने आपको निकाला है। और अब यहोवा आपसे कहता है कि ना तुम संसार यानी कि मिस्र संसार को दिखाता है, कनान संसार को दिखाता है। कनान के देश के जो लोग थे वो संसार थे, लेकिन यहोवा ने कनान को इजराइल में बदल दिया। आज वो इजराइल है और इजराइल का अर्थ है यहोवा के लिए सामर्थी। प्रिय अजीजों, पवित्र सीधे मन वाले आज यहोवा चाहता है कि जब मैं और आप जो यहोवा के मकदस है, यहोवा के मंदिर हैं, यहोवा के लोग हैं और उसे अपने लहू के द्वारा उसने मोल लिया है, तो हम बाइबल के हुक्मों को, बाइबल की आज्ञाओं को, बाइबल की विधियों को यहोवा के वचन के अनुसार उसका पालन करें, यहोवा के पर्वों को मनाएं, ना कि पैगन्स फेस्टिवलों को, त्योहारों को हम मनाएं। इसलिए सावधान, आप यहोवा के वचन में ना तो कुछ बढ़ाएं ना कुछ घटाएं, पर जैसे वचन कहता है वैसे चलें। प्रिय अजीजों, तो प्रिय अजीजों, हमने जान लिया कि बाइबल के अनुसार गुड फ्राइडे नहीं है। यीशु मसीह की मौत शुक्रवार को नहीं हुई, पर वो बुधवार के दिन हुई। इस बात को हमने बाइबल के अनुसार भी अभी देखा, जाना, सीखा। यीशु मसीह फसह का मेमना था और वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। इसलिए प्रिय अजीजों, नो गुड फ्राइडे, हैप्पी योम पसाख, क्योंकि जो फसह का पर्व है उसको इब्रानी भाषा में पसाख बोलते हैं। इसलिए आप एक दूसरे को हैप्पी गुड फ्राइडे ना बोलें, पर हैप्पी योम पसाख बोलें, जो 14 अबीब को आता है। उस दिन, उस ईयर के अंदर वो दिन बुधवार के दिन आया, क्योंकि यीशु मसीह को वो चिन्ह पूरा करना था जो उसने अपने मुंह से कहे। आज वो पर्व, आज वो दिन कभी भी आ सकता है बाइबल के कैलेंडर के अनुसार, और हमें बाइबल के कैलेंडर के अनुसार उस दिन, उस पर्व की यादगारी को में खुदा के चरणों में इकट्ठे होकर यहोवा को आदर देना है, यहोवा के नाम की मनादी करना है। प्रिय अजीजों, तो मेरा यहोवा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आप सब गुड फ्राइडे से बाहर आ जाएं, गुड फ्राइडे को छोड़ दें। ये पैगन्स त्योहार है, ये यहोवा का नहीं है, और यहोवा इन त्योहारों से घृणा करता है, नफरत करता है।
और ऐसे लोग खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रिय अजीजों, आप सावधान हो जाएं। आप पसाख को सेलिब्रेट करें और आने वाले दिनों में हम पसाख के विषय में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे, सीखेंगे। और आप पसाख में शामिल हो, आप एक दूसरे को हैप्पी योम पसाख बोलें। यहोवा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं यदि आपके कोई भी सवाल जवाब है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उसमें शामिल होकर और भी बिब्लिकल बातों को सीख सकते हैं। प्रिय अजीजों, और यहोवा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। यदि आपके कोई सवाल जवाब है, आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो आज हमने इस बिब्लिकल सच्चाई को जाना कि यीशु मसीह फसह के दिन क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ, और वो फसह का मेमना था जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ। मेरा यहोवा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। प्रिय अजीजों, आप गुड फ्राइडे पैगन्स त्योहार से बाहर आकर खुदा के सच्चे पर्वों को माने और उसमें अपना जीवन बिताएं। यहोवा की आज्ञाओं को जब आप मानेंगे तो यहोवा अपने कलाम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा। प्रिय अजीजों, तो मेरा यहोवा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आप सबको शब्बत शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो। आमीन, आमीन।